अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम आमबाड़ी दरगाह में मौजूद है। प्रसिद्ध मजार आमबाड़ी का दरगाह बाबा हजरत ख्वाजा सैदुर रहमान के नाम से जाना जाता है। 120 सालवा जो है इस बार उर्स लगने जा रहा है अगले 5 तारीख को। और उर्स के मौके पर ही बहुत बड़ी धूमधाम से एक जलसा की भी मुनक्किद की गई है, जिसमें मशहूर शायर असद इकबाल साहब कलकत्ते भी आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत आवाज से जो है लोगों की दिल जीतने के लिए आ रहे हैं। आमबाड़ी की सरजमीन में ख्वाजा सैदुर रहमान की दरगाह के उर्स के मौके पर असद इकबाल साहब अपने नातों से जो लोगों की दिल जीतने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। और अंबारी के लोग शायर के तौर पे सबसे ज्यादा अगर बुलाते हैं तो वो असद इकबाल साहब को ही बुलाते हैं। और ये उर्स के मौके पर जो है बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। और ये बाबा का जो है हिस्ट्री है, 1905 से यहाँ पे जो है रेगुलरली जो है उर्स मनाया जाता है सालाना तौर पर। और ये बांग्लादेश की बॉर्डर इलाके में ये पड़ता है। और जब माना जाता है, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जब बॉर्डर बांग्लादेश का बॉर्डर जब नहीं हुआ था तो बांग्लादेश के भी लोग ये इस बाबा के मुरीद थे, वो लोग भी यहाँ पे आते थे। और अभी जो है बिहार, कटिहार, पूर्णिया से भी लोग जो है यहाँ पे आते हैं इस दरगाह में जियारत करने के लिए। बाबा की उर्स के मौके पर लोग यहाँ पे आते हैं, काफी संख्या में लोग आते हैं। और हम यहाँ के हजरात कमेटी के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो भी पैसा इस उर्स के मौके पर इनकम होता है उसको कहाँ पे खर्चा किया जाता है, किस चीज को डेवलप के लिए लगाया जाता है। हम जहां तक देख पा रहे हैं कि पहले हमारी जिंदगी की बात कर रहे हैं, जब हम छोटे थे, जब यहाँ पे आ रहे थे, इतना डेवलपमेंट नहीं दिख रहा था। लेकिन अभी बाबा की दरगाह को चकाचौंध कर दिया है ये लोगों ने। और भी आगे जो है किस तरह से डेवलप करेगा वो कमेटी के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ के जितने भी हजरात आए हुए हैं, जो अभी इस तरह यहाँ पे एक मौलाना भी है, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और कमेटी के जो खादिम पूरे जिंदगी को इस बाबा की खिदमत में सर्फ कर दिया है, उनके भी बयान लेने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें ताकि जो है लोगों तक ये बात पहुंचे बाबा की उर्स के मौके पर। ये अल्लाह के वली की बारगाह है। हर साल की तरह हर साल उर्स ख्वाजा सईदुर रहमान मनाया जाता है और इस बार भी हर साल की तरह मनाया जाएगा। उर्स सईदी है और इनके चाहने वाले जितने भी हैं सब मिल करके यहाँ पे एकता होकर के सब उनके नाम पर फातिहा दुरूद और उनके नाम पर सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस रखा गया है। बंगला क्या कहता है कि 22-23 मार्च और अंग्रेजी 5-6 फरवरी होते हैं। अच्छा, इस मज़ार के ताल्लुक से जानकारी हमें दीजिए कि इस मज़ार को कैसे तैयारी किया, मतलब हमारे आप लोगों के अजदाद टाइम से ये चलते आ रहे हैं, हिस्ट्री क्या है, थोड़ा जानकारी दे दीजिए हमें पहले। इसका जो है क्या कहता है कि गुआबारी शरीफ डिमठी जो है, डिमठी गुआबारी उनके वहाँ के यूसुफिया दरगाह जो है खानका यूसुफिया, उनके बड़े पाए बुजुर्ग गुजरे हैं। उनके दिगर उलमा आकर के उन्होंने जो है मौलाना यूसुफ साहब आकर के दुआ किए। उनकी दुआ की बदौलत यहाँ पे एक दरगाह की हैसियत से जो कायम किया गया है। जो उन्होंने कहा था, जो उन्होंने फरमाया था, उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चला रहे हैं। अच्छा, देख रहे हैं मौलाना साहब कि हर साल यहाँ पर रहते हैं, जैसे बकरी, बैल, ये सब जो है डोनेट करते हैं यहाँ पर लोग आके। जी। हजारों की संख्या में जो है डोनेट होते हैं और तकरीबन 2 दिन तक लगातार लंगर चलता है यहाँ पर, जो ये तबरुक के जरिए से। इन चीज़ों के बारे में थोड़ा जानकारी। ये जिनका जो मन्नतें हैं, जो जिस तरह की मन्नतें मांगते हैं कि मेरी अगर ये ख्वाहिश पूरी हो गई या मेरी ये तमन्ना पूरी हो गई तो हम ये देंगे। कोई बैल कबूल करता है, कोई बकरी कबूल करता है, कोई और चीज़, बहुत सारी चीज़ें कबूल करता है। जिनकी तमन्नाएं पूरी हो जाती हैं वो लाके देते हैं। जो और ख्वाजा सईदुर रहमान के सदक़े तुफ़ैल, उनकी दुआओं की बदौलत अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल करता है। अच्छा, मज़ार शरीफ में जैसे ये सब चीज़ आते हैं, डोनेट होते हैं, इसके जरिए से इनकम भी होते हैं। इनकम के पैसा कहाँ पर किस तरह से यूज करते हैं? जैसा कि मज़ार का कामों काज, कलर वगैरह देखभाल करना, 2 मुजावर भी है। और क्या कहता है कि ज़मीनें खरीदी जाती है मज़ार के नाम से, दरगाह के नाम से, कब्रिस्तान के नाम पर। और जो भी होगा इंशाल्लाह बाउंड्री के लिए भी कुछ कोशिश करेंगे। और भी खानकाहें बनाई गई, वहाँ की ज़मीनें ली गई, वहाँ खानकाहें बनाए गए, रूम बनाए गए। इस तरह के काम होते रहते हैं जो दीन के काम हो। इसमें उर्स से जुड़े हुए जितने भी इनकम होते हैं पूरा ये मज़ार में ही खर्च होता है। हाँ, कब्रिस्तान के नाम पर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है? मोहम्मद इश्तियाक आलम। इसमें कमेटी की जिम्मेदारी मेंबर है। यहाँ पर जो है मतलब रूल ऑफ लॉ, कानूनी प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। लोगों की तादाद काफ़ी है, तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन किस तरह से मदद
कर रहे हैं और तैयारी क्या करके रखे हैं अपने? ठीक है, हम लोग तो वो थाना में बोल चुके हैं ऑलरेडी कि परमिशन भी ले लिए हैं। अच्छा। और ऐसी सर को भी बोले हैं कि यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन अच्छा से, अच्छा से चाहिए। हाँ बहुत सारे देंगे, कम से कम 50 तो देंगे। मजार से तो मजार में तो कम से कम रास्ते में ज़्यादा झमेला हो जाता है। रास्ते में जैसे हम लोग उधर दूधगर से स्टार्टिंग होता हुआ जितना है सब जगह रहेंगे पुलिस प्रोटेक्शन। ये करेंगे आप जी लोग? जी तो नौजवानों के तो वो टीम लोग जो है हैं, आप भी हाँ, लोग संभालते हाँ, हैं, हाँ, हाँ। तो 100 से ज्यादा पूरा volunteers, हम volunteers लोग गाँव का पूरा लड़का सब जिम्मेदारी volunteers निभाएंगे हैं। इस बार। जी, सबको निभाएंगे। यहाँ पे बहुत दूर दूर के इलाके से लोग आते हैं इस बाबा के दरगाह में। जी बहुत पुराने बाबा है यहाँ के दरगाह में। कहाँ से आ जाते हैं आसपास? बहुत दूर से, बहुत इधर कटिहार, पूर्णिया, सिलीगुड़ी, बहुत सारे जगह से आ रहे हैं। पहले सुन रहे थे कि बांग्लादेश के लोग भी जी आते जी हैं, हाँ, इस पहले बार तो नहीं आ पा रहे नहीं, हैं। अब तो नहीं आ रहे। अभी वो तार घरा हुआ है, अभी नहीं आ पाएंगे। और बॉर्डर होने के बाद से नहीं आ पा रहे, पहले बांग्लादेश के भी लोग यहाँ आते थे। जी 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 अभी नहीं आता है। हम तो गए कितने साल से खिदमत করছি खिदमत করছি मजा नहीं। मोर बाप से ले आला तो 100 पावे तो मतलब शुरू से लेके आखिर तक तुम आছেন? पहले तोर बाप ছিল আর বাদ তুই ছি, তোর বাদ फिर তোর ছপর হবে ইনশাআল্লাহ। अल्लाह কয়জন ছপর তোর? 5 जन लगा কোনটা বস্তি ঘর? আমবাড়ি? अंबाड़ी घर মানে পুরা খিদমত দরগার বেশিরভাগ দেখভাল তিয়া করছি हाँ हाँ इनकी जिंदगी सर्फ है इसी में। इसी में सब। तकरीर खुसूसी है सैयद मुफ्ती एजाजुल हसन साहब जो डिमची से तशरीफ ला रहे हैं, और सैयद गुलाम जिलानी साहब जो वो भी डिमची से ही तशरीफ ला रहे हैं, और मुफ्ती गुलाम मदनी साहब जो हमारे इलाका के ही। हमारे इलाके के हैं, जो मायनाज मुफ्ती है हमारे इलाके के। जी जी। हाँ वो जैयद आलिम भी है, वहाँ मदरसा अरबी यूनिवर्सिटी जो है लेडीज़ का, उसका जो सदर है वो तशरीफ ला रहे हैं। और हिंदुस्तान के मायना शायर इस्लाम बुलबुल बाग मदीना जनाब असद इकबाल कलकत्तेवी साहब जो 5 फरवरी को तशरीफ ला 5 फरवरी को तशरीफ दोनों दिन रहेंगे कि एक दिन? नहीं, एक ही दिन रहेंगे। एक ही 5 फरवरी के रात को रहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद गुलाम रब्बानी है। हम लोग जो है कमेटी के सदर हैं। अच्छा सदर है आप? और हम लोग जो है इसको एक कमेटी के तहत चलाते हैं। लोग बोलते हैं कि यहाँ पर चद्दर बिक्री होता है, ये क्या हाँ, ये सब क्या किया अफवाहें जो जाता है? फैलती हैं, अफवाहें जो ये सब फैली चीज जाती के बारे में क्लियर होना जरूरी है। क्या क्या होता है हैं। इस पैसे से आप देख ही रहे हैं कि मजार का कितना डेवलपमेंट हुआ है। कोई भी डेवलपमेंट तो एक आदमी के जरिए नहीं होता है, जो एक आदमी ने आया कुछ कर दिया। सभी लोग पैसे देते हैं। यहाँ पर सभी लोग जो आते हैं अपनी मिन्नतें रखते हैं। सभी की इस मजार का बहुत बड़ा करम है। इन्हें दान करते हैं, अगर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, उनकी मिन्नतें पूरी नहीं होती, तो क्या लोग दान करते? जहाँ से भी फैज मिलता है लोग वहीं पहुँचते हैं। ये 100 साल से लगभग 100 साल से चल रहा है, 120 साल चल रहा है। 120 ये तो हम लोग कहने हमारे आबा अजदाद के वक्त से ही चल रहे हैं। एस्टेब्लिश 1905 रखे हैं यहाँ पे। 1905 तो हम लोग 120 साल जो मान है के चलिए। हाँ। इसको जो है और ज़्यादा तरक्की कैसे हो, अब हम लोग यहाँ खानका बनाए हैं कि लोग बाहर से आते हैं, उनको रहने में परेशानी होती है। यहाँ तो शहर नहीं है कि कहीं रूम वूम भाड़ा लेके रह जाए, तो कुछ जो बाकी जो लोग आते हैं दूर दराज से, उनके रहने का भी मतलब इंतजाम मजार किए से हैं। जुड़े हुए जो भी इनकम होते हैं मजार को मजार डेवलप में ही करने में, खर्चा जमीन किए खरीदने में, ये सब में लगाते हैं। हाँ, इसलिए मैं लगाते हैं। अच्छा, आप इस खजांची के मतलब इसमें हैं, आप जी जिम्मेदारी में हैं, यहाँ पर किस तरह से आप लोग मेंटेनेंस करते हैं ये सब पूरा प्रोग्राम को? यहाँ पर जितना भी आमदनी होता है इसी आमदनी से पूरा काम चलता है। अच्छा, यहाँ का- खाने पीने का जो इंतजाम करते हैं पूरा 2 दिन जो है यहाँ पर चलता है तबर्रुक के रूप में, इसमें भी तो काफी खर्च इसी में होता इसमें होगा। भी काफी खर्चा होता है। जो यहाँ से इनकम होता है इसी इनकम से हम लोग खाने पीने का इंतजाम, लंगर चलाने का इंतजाम, हजारों की संख्या में लोग हजारों आते हैं, क्या सब लोग हजारों आके से खा के कितना जाते हैं। हजार का कोई हिसाब नहीं है। हर किसी को दिया और जाता बाकी हर किसी को तवरुक दिया ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी रुपया बाकी बचता है, बाकी चारों तरफ से काम हो रहा है, जमीनें खरीदी जा रही है। यहाँ इस बार हम लोग जनाजा के लिए पूरा जगह खरीदे, उसको फिर उसका बाउंड्री की, बाकी ये सारा काम इसी से चलता है। शुक्रिया आपका। इस उड़ीस में हमारा, और यहाँ जो भी है आप देख सकते हैं, जितना भी काम हो रहा है उसी की बदौलते होता है। ख्वाजा सैयदुर्रहमान के वसीले से ये जितना काम हुआ है सबका जो पैसा इनकम होता है इसी में लगा देते हैं हम। कोई ज़मीन खरीदता है और कोई जैसे मकान भी उठा लिए हैं, मैं मजार के लिए मजार के लिए सब काम कुछ होता आप इसी में है करते हैं। और फालतू दूसरा खर्चा नहीं है बहुत यहाँ बहुत पर। शुक्रिया आपका। आम बाड़ी से। अच्छा, ये उर्स आप लोग चलाते हैं, इसमें कमेटी में जो किस तरह से आप लोग इसको मेंटेनेंस करते हैं हर साल? मेहनत करते हैं कि इस तरह से ये जो गुरु बैल या फिर बकरी या फिर चादर बेचते हैं या बहुत अच्छा, तरह का चादर डोनर बेचते हैं। सुनिए, चादर को लेकर बहुत सारे मतलब अफवाहें फैलते हैं, तो
होते हैं, इसके बारे में अफवाहें होते हैं, जैसे कि चादर पोशी करते हैं, इससे इनकम होता है, ये लोग कमाई करते हैं, कमाई का धंधा बनाते हैं। इससे जो इनकम होता है, चादर पोशी तो लोग करते हैं, ला के चढ़ाते हैं, फिर वापस यही चादर जाते हैं। इस पैसे से जो इनकम होता है, ये पैसा क्या किस काम में लगता है? ये सब जिस तरह से ये पहले जो था, ये मतलब ये दिया का एक गाछ होता है, उसी से घिरा हुआ था। अच्छा, सिर्फ 4-5 वही से दरख्त से, अभी उसी को फिर और तरह से तैयार किए, बिल्डिंग का बनाए, उसके बाद फिर ये ग्रिल वगैरह लगाते हैं। ये भी उसी तरह का था, ये भी उसी तरह का था पहले। अच्छा, और इसको भी बनाया गया, उसके बाद आस्ते आस्ते ग्रिल ये सब लगाते हैं, टाइल्स फाइल। अच्छा, हर साल उरुस के साथ आप लोग जलसा भी करते हैं? हाँ, बड़े बड़े उलेमा भी यहाँ पर हाजिर होते हैं।